तो यहाँ पर देखिए मैं अपने मसालों को भून ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा आपका अपने चैनल शोभा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। और आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और तो आज ना बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मिर्चे का अचार बनाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये जो मिर्चे का अचार होता है तो वो ना ठंड के ही मौसम में मिलता है, मतलब दिसंबर से मिलना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि अब तो बना ही लेते हैं। तो ये जो मिर्चे का अचार होता है बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। ये देखिए मैं खरीद करके लाई हुई हूँ। तो इसके कपड़े से पोंछ दिया है और दो दिन तक इसको मैंने धूप में भी डाला हुआ है। तो धूप में इसको सुखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि नहीं सुखाएंगे तो डायरेक्ट अगर हम ला करके अचार बनाएंगे तो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें नमी रहता है। और धूप में सुखाने से उसकी नमी जो है सूख जाता है, तो मिर्चे का अचार ख़राब नहीं होता है। तो मैंने तो भाई अपनी मम्मी से ही सीखा है मिर्चे का अचार बनाना, क्योंकि मेरी मम्मी जो है बनाती हैं तो उन्हीं को मैंने देखा है और वही जिस तरह से बताई थी तो उस तरह से मैं अचार बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मैं जो तरीका अपनाती हूँ, यानी कि जो मेरी मम्मी ने बताया है, तो उस तरीके से क्यों ना मैं आप लोग को भी बताऊँ और आप लोग भी मेरे तरीके से मिर्चे का अचार बना सके। तो चलती हूँ आज दोस्तों, आपको मिर्चे का जो भरवा अचार होता है वो बनाना मैं सिखाऊंगी। तो ये मेरा जो मिर्चा है ये 2 किलो है फ्रेंड्स। और इसको आज तो ये मैंने 2 किलो मिर्चा लिया हुआ है, और जिसको कि मैंने सुखा करके तैयार कर लिया है। और इसके बाद से अब इसमें क्या क्या मसाला लगेगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये है पीला वाला सरसों। तो इसको जो है मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। और इसको थोड़ा सा आप लोग रोस्ट भी कर लीजिएगा, यानी फ्राई कर लीजिएगा कढ़ाई में। तो मैंने भी इसको करके तैयार कर लिया है। तो ये मेरा मतलब 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है सरसों। तो उसके बाद से देखिए मैं यहाँ पे गैस चला करके कढ़ाई रख रही हूँ, क्योंकि और जो मसाले हैं उनको भी फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मसाला अगर रोस्ट करके डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कच्चापन उसका निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने मसाले को जो है भून रही हूँ। और ये देखिए मैंने लिया है धनिया। तो ये साबुत धनिया है। तो ये होगा बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच मैंने लिया है। और थोड़ा सा मैंने लिया है काली मिर्च। उसके बाद से मैं ले रही हूँ जीरा। तो यहाँ पर मैंने मेथी बीन करके साफ कर दिया है। और तो मैंने 1 चम्मच मेथी लिया हुआ है। और उसके बाद से ये देखिए सभी मसालों को मैंने ले लिया है। और इसको अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फ्राई करने। मेरा कढ़ाई भी इधर गर्म हो गया है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और सिर्फ इतना ही फ्राई करना है जब ये थोड़ा इसमें मतलब कि फुटफुटाने लगे थोड़ा सा, तो फिर इसको डाल देना है, थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने मसालों को भून ले रही हूँ। और ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है हमको। यहाँ पर मेरा मसाला जो था वो अच्छे से भुन गया है। अब मैं उसको कढ़ाई से एक थाली में निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद से उसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और इधर जो मेरा कढ़ाई है ना तो उसको मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ।
क्योंकि अब मुझे उसमें तेल गरम करना था। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस को फिर से जला लिया है और उसके बाद से अपनी कढ़ाई को रख दिया। अब मैं उसमें डालने जा रही हूँ सरसों का तेल। तो ये हमारे घर का शुद्ध तेल है। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसको तब तक गरम करेंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। और यहाँ पर मैंने अपने मसालों को ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। और यहाँ पर हमने मिर्ची पाउडर जो है पीस करके रखा हुआ है, जो कि हम लोग इसी में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले को पीस लिया है दरदरा। तो अब मैं चलती हूँ सारा मसाला तैयार कर लेने, जो और भी इसमें जो कुछ डालना है तो वो चल रही हूँ मैं सबको एक में मिक्स करना, और क्या क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा सामान लेकर के आ गई हूँ आंगन में। और यहाँ पर जो मैंने सरसों जो था ना, जो रोस्ट करके मैंने मिक्सी में पीसा हुआ था, तो उसको मैंने ले लिया है एक थाली में। तो इस थाली में ही मैं मसाला बनाऊंगी। उसके बाद से जो मैंने सारे मसाले अभी आपको दिखाए थे ना, जो मैंने कढ़ाई में डाल करके रोस्ट किया था, और उसके बाद से उसको मैंने मिक्सी में दरदरा पीस करके तैयार कर लिया, तो उसको भी मैं उसमें डाल दूँगी। और उसके बाद से मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, जितना तीखा आप लोग खाते हैं। और मिर्चे के अचार में ना मिर्चा ज़्यादा नहीं पड़ता है। और यहाँ पर फिर मैं डालूँगी अजवाइन। तो इस अजवाइन को मैंने बीन करके डब्बे में रखा हुआ है, तो अजवाइन आप लोग ज़्यादा ही डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा एक डब्बा ही अजवाइन जो है डाल दिया है इस मसाले में। उसके बाद से मैं डालूँगी कलौंजी। तो यहाँ पर कलौंजी थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा कलौंजी डालने से जो अचार का मसाला होता है वो तीखा हो लगता है। तो थोड़ा ही मैं डालूँगी यहाँ पे कलौंजी। और उसके बाद से मैंने ले लिया है हींग। तो हींग भी मैं एक ढक्कन से थोड़ा कम डालूँगी। तो हींग से ना मसाले का जो मतलब अचार का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद से मैंने अदरक को कूच करके खलबट्टे में रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा अदरक भी अचार में डाल दिया है। मेरी मम्मी लोग जिस तरह से बनाती है उसी तरह से मैं भी अचार बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी से ही मैंने सीखा है। तो यहाँ पर मेरे घर ना आम का अचार अवेलेबल मात्रा में था, मतलब अधिक था। तो उसी आम के खटाई को हम लोग जो है इस मसाले में मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और आप लोग के पास यदि खटाई ना हो तो आप लोग ना बाज़ार में मिलता है खटाई पिसा हुआ, तो आप लोग पिसा हुआ भी ले सकते हैं और खड़ा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर मैं ना काला नमक डाल रही हूँ, और सफ़ेद नमक भी मैंने इसमें डाला हुआ है। तो आप लोग अचार में ना नमक कम मत कीजिएगा। तो मैं ये तेल नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरा जो अचार था ना तो उसी में इतना ज़्यादा तेल था कि मुझे तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसमें वैसे मसाला बनाते समय आप लोग मतलब तेल भी 2-3 कड़छुल इसमें पड़ेगा, ताकि मसाला जो है थोड़ा सा गीला हो जाए, और जिसके कारण भरने में आसानी से वो भरा जा सके। तो मेरा खटाई जो था, मैंने अचार जो डाला है, आम का जो खटाई डाला है, तो उसी में बहुत ज़्यादा तेल था, क्योंकि वो आम का अचार हमने इसमें डाल दिया था, मेरे पास अवेलेबल था। तो उसी का तेल ज़्यादा हो गया, इस वजह से मैं इस तेल को नहीं डाल रही हूँ। तो इसको अब मैं जब मैं मिर्चा भर लूँगी तब मैं डालूँगी, तब तक मैं इसको रख दे रही हूँ। तो मैंने जो आम का खटाई अपने मसाले में डाला है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल था, क्योंकि उसमें तेल में अचार जो हम लोग डालते हैं तो उसमें तेल तो डाल करके रखा ही जाता है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा तेल था, जिसके कारण मैंने जो तेल गरम किया हुआ था कढ़ाई में तो उसको मैं नहीं डाल रही हूँ, बाद में उसका काम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे मिर्चे थे, तो उसको ना मैं जो नीचे वाला डंडी है उसको मैं अच्छे से काट ले रही हूँ, और काट काट के ना उस डंडी को अलग रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे मिर्चों की डंडियों को काट करके अलग कर दिया है। अब बारी आता है इसके बीज को निकालने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चाकू लिया है, और उस चाकू की सहायता से मैं इन मिर्चे के बीजों को निकाल रही हूँ।
तो इस चाकू से जब आप लोग बिए को निकालिएगा तो हल्के हाथों से और हल्के हाथों से चाकू का प्रयोग कीजिएगा। यदि आप लोग हल्के हाथ से नहीं निकालेंगे तो जो मिर्चा है आपका वो फट जाएगा और उसके बाद से फिर उसमें मसाला भरने में बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीज को जो है अलग कर लिया है और जो उसमें का एक गीला वाला भाग होता है ना, तो उसको देखिए मैंने अलग कर दिया, उसको मैंने फेंक दिया है। क्योंकि यदि इसको आप लोग यदि मिर्चे का अचार में डालेंगे तो इससे आपका मिर्चे का अचार जो है वो ख़राब होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको मैंने फेंक दिया है। अब यहाँ पर मैंने सारे मसाले को मिला लिया है अच्छे से और उसके बाद से अब प्रोसेस है मिर्चे को भरने का। तो यहाँ पर देखिए मिर्ची के अचार को मैं कितनी आसानी से भर रही हूँ और उसके लिए मैंने लिया है एक पतला सा डंडा। तो ये ना पतली सी डंडी ली है मैंने, तो उसी की सहायता से मैं इन मिर्चे के अचार को भर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं मसाले को पहले मिर्चे में डाल करके फिर उस डंडी से उसके अंदर डाल के और ऊपर नीचे करके और फिर उसमें मसालों को मैं आसानी से भर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्चे को भर लिया, इसी तरीके से आप लोग भी भरिएगा। उसके बाद से मैंने इसको धूप में रख दिया था भरने के बाद मिर्चों को। यहाँ पर अब मैंने जो तेल कढ़ाई में गरम करके रखा था ना, तो उसमें मैं मिर्चे के अचार को जो मैंने बनाया है उसको डिप करके एक साफ़ डिब्बे में मैं रखती जा रही हूँ। उसके बाद से जो इसमें का बचा हुआ तेल है तो उसको मैं उस अचार में ही डाल करके रख दूँगी और इसके बाद मैं इसको 1-2 दिन तक आप लोग भी धूप में रख दीजिएगा। तो मैंने भी रखा था। तो फ्रेंड्स फिर अपने वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और फ्रेंड्स आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर बाय बाय, टेक केयर।